नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। सोमवार को बांग्लादेश में भयंकर हिंसा के बाद वहां से हिंदुस्तान पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शरण लिए हुए 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान वो भारतीय वायुसेना के सेफ हाउस में देश की मेहमान नवाजी का जमकर लुत्फ उठा रही हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, सैंडविच से लेकर सीजनल सब्जियां तक उनके खाने में परोसी जा रही हैं। बांग्लादेश से आई मेहमान की पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस दौरान पता चला है कि शेख हसीना ने बुधवार शाम को हिंडन एयरबेस में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग की है, जिसमें उन्होंने कुछ कॉटन की साड़ियां और जरूरी सामान खरीदा है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये शॉपिंग उन्होंने किसके लिए की है। दरअसल सोमवार को बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और सड़कों पर लाखों लोगों के प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देने के बाद आनंद फानंद में अपनी जान बचाते हुए ढाका से भारत के लिए निकली थी। खबरों की माने तो आखिरी वक्त में उन्हें महज 45 मिनट का वक्त पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए दिया गया था। माना जा रहा है कि इतने कम समय में उन्हें अपना निजी सामान तक अपने घर से उठाने का समय नहीं दिया गया और वो जिस हालत में थी वैसे ही भारत के लिए रवाना हो गई। उनके वहां से निकलते ही जिस तरह से बांग्लादेशी आवाम ने उनके घर में घुसकर लूटपाट की, ये तो सारी दुनिया 2 दिन से देख ही रही है। जिसके हाथ जो लगा वो उसी को उठाकर ले गया। खैर, वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, सामान का क्या है वो तो फिर बन जाएगा। अब जब शेख हसीना भारत आ ही गई हैं, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से रवानगी के वक्त वो ना तो अपने साथ ज्यादा सामान ला पाई थी और ना ही रुपया पैसा। लिहाजा हिंडन बेस स्थित मॉल में जब वो शॉपिंग करने निकली तो करेंसी भी कम पड़ गई। उनके पास कुछ ही मात्रा में भारतीय और बांग्लादेशी करेंसी थी जिससे उन्होंने शॉपिंग की है। बताया ऐसा भी जा रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका में पनाह नहीं मिलने के बाद अब वो दुबई में शरण ले सकती हैं। एक दिन पहले हाई प्रोफाइल वीआईपी रूट में इस्तेमाल होने वाली 2 काले रंग की गाड़ियां जिन पर अशोक स्तंभ बना था, उनके हिंडन एयरबेस में घुसने को लेकर कई तरह से अटकलें लगाई जा रही थी। उन गाड़ियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शेख हसीना को गाजियाबाद से दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन वो गाड़ियां भी वापस खाली लौट गई। भारत आने के बाद से विदेशी मेहमान की हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हिंडन एयरबेस में इसको लेकर भी पक्के इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स की तरफ से डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका हेल्थ चेकअप कर रही है और उनका खास ख्याल भी रख रही है। बांग्लादेशी मीडिया की माने तो पूर्व प्रधानमंत्री कभी अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके देश के सुरक्षा प्रमुखों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका जा सकता है। लिहाजा अपनी जान का खतरा देखते हुए शेख हसीना ने अपना पद और देश छोड़ना बेहतर समझा। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना को अपनी बहन मानते हैं, तो इस हालात में उन्हें कैसे छोड़ सकते थे। इसीलिए हसीना तुरंत अपनी बहन रेहाना को साथ लेकर अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त देश भारत आ गई। फिलहाल शेख हसीना कब तक भारत में रुकने वाली हैं और क्या वो किसी और देश में शरण ले सकती हैं, इस बात को लेकर अभी तक कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मगर इस खबर में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।